एक सिंपल सा सवाल आपसे, क्वांट कहां से स्टार्ट किए हो? डीआई से, सिंप्लीफिकेशन से, या एरिथमेटिक से? क्या लगता है आपको, जो आपने शुरू किया है, जहां से आपने शुरू किया है, वो सही है? अगर सही है तो आप जब बनाने जा रहे हो, चीजें क्यों नहीं बन रहा है? आप इरिटेट क्यों हो जा रहे हो? आप फ्रस्ट्रेट क्यों हो जा रहे हो? इसी के चलते क्या हो रहा है कि डे बाय डे आप में क्वांट को लेके एक डर बैठ जा रहा है। आप क्वांट को करना पसंद नहीं कर रहे हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये जो डर है, इस डर को किस तरीके से जड़ से उखाड़ के फेंकना है, एंड क्वांट को सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बनाना है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो का एंड तक जरूर बना लीजिए। जैसे मैंने बार बार बोला हूं कि बिगिनर लोगों का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है कि चीजों को कैसे, कहां से एंड किस टॉपिक से स्टार्ट करें, ये उनको नहीं पता होता है। एंड अगर आप YouTube में सर्च करोगे तो YouTube में भी इस चीज के बारे में उतना डेप्थली मेंशन नहीं है। हाँ, पेड कोर्स में है या नहीं है इसके बारे में मेरे को नहीं पता, लेकिन YouTube में इस टॉपिक के बारे में उतना डेप्थली नहीं पता है। इसके कारण से क्या हो रहा है कि बिगिनर लोग क्या होता है कि अगर YouTube से अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं तो वहां पे क्या होता है, कहीं ना कहीं जाके वो लोग फंस जाते हैं। उसका वहां का मेन रीजन जो मैं बोला हूँ कि रैंडमली स्टडी कर लेते हैं कि ये टॉपिक आज कर लिया, ये टॉपिक कल कर लिया, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि कौन सा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कमती इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक को स्किप कर सकते हैं, और कौन सा टॉपिक का सब टॉपिक भी हमें कंटिन्यू से देखते जाना है। तो ये सब चीजों के बारे में उनको नहीं पता होता है। तो आज का इस वीडियो का हम लोग का मेन मोटिव ये है कि अगर आप एक बिगिनर हो, किस तरीके से चीजों को वन बाय वन स्टार्ट करना है, मैक्सिमम टॉपिक को मिनिमम एफर्ट में करने का कोशिश करना है, यही हम लोगों का अल्टीमेट एम है इस वीडियो का। तो चलिए और देर ना करते हुए डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। देखिए, मैं ऑलवेज प्रेफर करता हूं कि आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव फील्ड के लिए जब आप रेडी हो रहे हो तो आप वही टॉपिक से स्टार्ट करें जो टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज हो। इनिशियल डेज में हमें स्पीड नहीं चाहिए, सिर्फ नॉलेज चाहिए। फाउंडेशन बनाना है। वंस योर फाउंडेशन विल बी बिल्ड, देन योर स्पीड विल ऑटोमेटिक कम इफ यू डू रेगुलर प्रैक्टिस। बात समझे कि नहीं? तो जी, फर्स्ट में बदमाश लोग जिसके बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं, बेसिक ऑपरेशंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस माइनस, ये चीजों के बारे में भी आपको देखना है। और इसके साथ साथ क्या होता है ना कि बच्चों को एक क्वेश्चन होता है कि सर, बैंकिंग एग्जाम के लिए स्क्वायर एंड क्यूब कितना तक करना जरूरी है? मेरा सिंपल सा कहना है कि अगर आप स्क्वायर कर रहे हो तो 1 से 30 तक, अगर क्यूब देख रहे हो तो 1 से 20 तक अगर आप कर लेते हो, ये आपका मुंह जुबानी में होना चाहिए। अगर कर लेते हो ये सफिशियंट होता है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं होता है। ठीक है। सडन इंडाइसिस, और ये जो परसेंटेज का बेस्ड बोला गया है ना सिंप्लीफिकेशन में, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ये वाला टॉपिक जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतना तक क्लियर है? उसके बाद ये जब आपको क्लियर हो जाएगा, आप अप्रोक्सीमेशन में देख सकते हो। अभी अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है? राउंड ऑफ करना। राउंड ऑफ में क्या क्या होता है कि कभी कभी देखिएगा आप सिंप्लीफिकेशंस में आपको नंबर बहुत ही भयंकर भयंकर नंबर दिया हुआ है, लाइक 29.23 प्लस 57.56 प्लस, इस तरीके का नंबर दिया हुआ है। अभी जिन बच्चों को नहीं पता वो लोग क्या करेंगे, ये प्लस करते ही रह जाएंगे, लेकिन जिन बच्चों को पता है कि 29.23 मीन्स 29 पकड़ेंगे और 57.56 मीन्स 58 पकड़ के डायरेक्ट इसको प्लस प्लस करके सॉल्व हो जाएगा। तो चीजें क्या होता है, जिन बच्चों को पता है उन बच्चे तो कर लेंगे, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता है तो उनको ये चीजें सीखना तो है कि नहीं? नियरेस्ट वैल्यू जो मैं बोला हूँ, कॉम्पिटेबल नंबर्स, तो यही चीजें है ये दो टॉपिक पे। उसके बाद आपको देखना है नंबर सीरीज। अभी देखिए, नंबर सीरीज क्या होता है, नंबर सीरीज दो टाइप का होता है, एक होता है मिसिंग, एक होता है रॉन्ग। अभी देखिए, मिसिंग नंबर सीरीज बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद आता है, और क्लरिकल लेवल पे सबसे ज्यादा मिसिंग नंबर सीरीज को ही देखने को मिलता है। लेकिन रॉन्ग नंबर सीरीज की अगर बात करूं, ये इंजीनियरली पीओ में ज्यादा आता है। एंड अगर मैं मेंस लेवल का बात करूं, मेंस लेवल में ये रॉन्ग नंबर सीरीज ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन उसका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और मजे का बात बोलूं, ये जो रॉन्ग नंबर है ना, बच्चों को पसंद नहीं होता है, बिकॉज इसको थोड़ा ढूंढने में टाइम ज्यादा लगता है। अभी इसमें अगर आप लास्ट 5-6 ईयर्स का जितना भी पैटर्न देखा हूँ, मैक्सिमम मुझे यही 4 पैटर्न या 5 पैटर्न मेरे को देखने को मिला। एक होता है डिफरेंस,
जो डबल लेवल का, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, या 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, या 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, या डिवीजन हो रहा है, डिवीजन हो गया +1, डिवीजन हो गया -1, इस तरीके का, या तो स्क्वायर होके स्क्वायर का डिफरेंस हो रहा है डायरेक्ट, या तो स्क्वायर के साथ 1 माइनस हो रहा है, या 2 माइनस हो रहा है, क्यूब्स के साथ भी सेम हो रहा है, ये तो मिक्स्ड पैटर्न भी हो सकता है। तो यही 4-5 पैटर्न है जो लास्ट 6 से 7 सालों में देखने को मिला है। तो ये भी टॉपिक क्या है कि ये उतना ज़्यादा टॉपिक नहीं है। इसलिए क्या होगा कि वंस अब आप चीज़ों को समझ लेंगे ना, डेली 5 से 10 अगर आप प्रैक्टिस करते हो, तो ये मोर देन सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। उसके बाद हम लोग जाएँगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन जनरली क्या होता है कि क्लरिकल का प्री में बहुत कमती देखने को मिलता है, पीओ में ज़्यादा देखने को मिलता है, हालाँकि सब शिफ्ट में देखने को नहीं मिलता है। जैसे नंबर सीरीज़ मैक्सिमम शिफ्ट में देखने को मिलने का चांसेस होता है, सिम्प्लिफिकेशन मैक्सिमम शिफ्ट में देखने का मिलने का चांसेस होता है, लेकिन क्वाड्रेटिक होने का चांसेस नहीं होता है। और ये एक छोटा-मोटा टॉपिक है, ये भी हम स्कूल लेवल पे करते आए हैं, लेकिन वो हम लोग का बेसिक लेवल था। अभी उस लेवल से पहले हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो एडवांस तरीका है, जिस तरीके से हम लोग कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन्स बना सकते हैं, वो करेंगे। अभी ये जो 3 टॉपिक मैं आपको बताया हूँ, ये 3 टॉपिक इनिशियल डेज़ में बताने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? एक, आपका फाउंडेशन बिल्ड करना है। एक आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करके बिल्ड करना है, ठीक है? ये तो आप चीज़ों को समझ ही लिए हो। दूसरा, ये जो 3 टॉपिक है, ये स्कोरिंग टॉपिक है। अभी बोलोगे सर स्कोरिंग टॉपिक मीन्स क्या है? स्कोरिंग टॉपिक मीन्स ये है कि इससे प्री में आपको 10 टू 15 मार्क्स इन जनरली देखने को मिलता ही है। अगर आप पीओ का प्री दे रहे हो या आप क्लरिकल का अगर प्री दे रहे हो, तो इसमें क्या होता है कि सिंप्लीफिकेशन 10 से 15 मार्क्स का देखने को मिलता है। नंबर सीरीज या क्वाड्रेटिक दोनों दोनों देखने को नहीं मिलता है क्लरिकल में, दोनों में से कोई एक ही देखने को मिलता है, तो 5 मार्क्स की आपको देखने को मिलेगा। मीन्स 10 टू 15 मार्क्स का आपका मिनिमम हो जाता है। अगर पीओ लेवल का बात बोलूँ, पीओ लेवल में सिंप्लीफिकेशन उतना ज़्यादा नहीं आता है, तो एप्रोक्सीमेशन ज़्यादा आता है, ठीक है? तो 5 मार्क्स एप्रोक्सीमेशन, कभी-कभी आपको क्वाड्रेटिक भी 5 और नंबर सीरीज भी 5 देखने को मिलता है, और कभी-कभी दोनों में से एक, मीन्स 10 टू 15 मार्क्स, सॉरी 10 टू 15 मार्क्स यहाँ पे भी। मीन्स ये जो 3 टॉपिक है, ये 3 टॉपिक में से प्री हो, कोई भी, मैम क्लरिकल का हो या पीओ का हो, आपको 10 से 15 मार्क्स आता है, और ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर करना है विदाउट डूइंग एनी क्वेश्चन रॉन्ग। आप यहाँ पे गलती अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज़ यहाँ पे ये जो मार्क्स है सब बच्चे लेंगे। डिफरेंस यही क्रिएट होगा कि आप कितना जल्दी इसको बना रहे हो और दूसरे बच्चे कितना जल्दी बना रहे हैं। बात समझे कि नहीं? ये तो चलिए हो गया आपका बेसिक फाउंडेशन। यही चीज़ होने के बाद आपको क्या टच करना है? बोलिए। अब बोलोगे सर डीआई। मैं बोलूँगा नहीं। क्यों? चलिए बात करते हैं। इसके बाद मैंने लिखा भी है कि डीआई है, लेकिन ये डीआई करने के लिए आपको फाउंडेशन का ज़रूरत है। ठीक है? एक फाउंडेशन तो हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन का जो फाउंडेशन है, वो तो हम वहाँ से ले लिए हैं। लेकिन इसके साथ-साथ भी आपको ज़रूरत है थोड़ा-सा अरिथमेटिक का फाउंडेशन, बिकॉज़ डीआई में आपको चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? परसेंटेज का अरिथमेटिक टॉपिक चाहिए। ठीक है? एवरेज चाहिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चाहिए। ये 3 टॉपिक आपको चाहिए ही चाहिए, जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि इनमें यूज़ होगा ये 3 टॉपिक। आपको इनिशियल डेज़ में ये डीआई टच करने से पहले ये 3 टॉपिक को टच कीजिएगा। जब आप 3 टॉपिक को टच करोगे, फर्स्ट यहाँ से आपका प्री हो या मेंस हो, पीओ हो या क्लर्क हो, आपका अरिथमेटिक क्वेश्चंस देखने को मिलता ही है। उसके साथ-साथ ये क्या करेगा, डाटा इंटरप्रिटेशन में आपको बहुत ज़्यादा मदद, क्या 100% डाटा इंटरप्रिटेशन यही टॉपिक के ऊपर बेस्ड होता है। अभी देखिए लास्ट अगर 6 से 7 सालों का बात करूँ, डीआई में जो टॉपिक प्री में देखा गया है, पीओ या क्लर्क दोनों में, वो तो टेबुलर डीआई, बार ग्राफ, पाई चार्ट एंड लाइन ग्राफ। ठीक है? पहले आपको ये चीज़ देखना है, ये चीज़ आपको इनिशियल डेज़ में थोड़ा-सा इग्नोर करना है। क्योंकि देखिए कैशलेट डीआई हो गया, ये चलिए तो थोड़ा-मोड़ा तभी भी ठीक-ठाक
आ जाता है, इजीली आपको मिल जाएगा। मिसिंग हो गया, अरिथमेटिक हो, ये दोनों चीजें क्या है ना कि टोटली अरिथमेटिक के ऊपर एंड थोड़े कॉन्सेप्चुअल के ऊपर बेस्ड है। तो आपके पास अभी ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। आपने जस्ट बेसिक फाउंडेशन किया है और कुछ अरिथमेटिक टॉपिक। तो इनमें अगर ये चीज़ें आप बनाओगे तो ये गलत होगा। ये राइट टाइम नहीं होगा। ये हम लोग करेंगे एकदम बाद में, ठीक है? लेकिन उससे पहले और एक बात बता दूँ, ये जो डाटा इंटरप्रिटेशन है, इसको इनिशियल डेज़ में ज़्यादा हार्ड नहीं टच करना है। आपको अभी हर टॉपिक का बारे में पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि किस टॉपिक के साथ कौन सा टॉपिक लिंक्ड है। जो मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि क्वांट जो है एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, तो इसी तरीके से चीज़ों को लिंक्ड है। अभी ये टॉपिक जो आप कर लोगे, इसमें आपका एफर्ट मिनिमम हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो ये चीज़ें हैं, ठीक है? तो उतना मीडियम लेवल तक टच कीजिएगा, आपको हार्ड लेवल तक नहीं जाना है। तो जैसे मैंने बोला हूँ परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड एवरेज। अभी ये टॉपिक में आपको सब टॉपिक भी मिलेगा। क्या-क्या टॉपिक है? परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये तो आपको देखना ही है। ठीक है? इंक्रीज एंड डिक्रीज, किस आपका सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जब आप जाओगे, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको बेसिक रेशियो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो करना ही है। प्रोपोर्शनल कॉन्सेप्ट मिलेगा, परसेंटेज मिलेगा, ठीक है? एलिगेशन मिल मिक्सचर एंड एलिगेशन मिलेगा और इसके साथ-साथ आपको कॉइन्स का, एजेस का, मिससेलेनियस क्वेश्चंस भी आएँगे। तो आपको ये सारा टॉपिक को थोड़ा डिटेल्स अच्छी तरीके से डेप्थली एनालाइसिस करना है, ताकि जब आपको इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको छूटे ना। जब आप डीआई बनाओ तो क्वेश्चन को आप इजीली कॉम्प्रिहेंड कर पाओ, ठीक है? उसके बाद आता है एवरेज। एवरेज क्या है कि बेसिक एवरेज होता है ना, वेटेड एवरेज होता है। उससे ज़्यादा एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलता है। तो इसमें भी अपना होल्ड बनाने का कोशिश ज़रूर कीजिए, ठीक है? अभी अगर मैं चीज़ों को लेके एक समराइज़ बनाऊँ, आपने सिम्प्लिफिकेशन कर लिया, अब हाँ सर, अप्रोक्सीमेशन कर लिया, हम लोग हाँ सर, नंबर सीरीज़ कर लिया, हाँ। उसके साथ-साथ आपने अरिथमेटिक का 3 टॉपिक कर लिया, मेन जो 3 टॉपिक है, हाँ। उसके साथ-साथ आपने थोड़ा-सा मिक्सचर एलिगेशन कर लिया, हुँ, पार्टनरशिप कर लिया आपने, आपने बोलेगा हाँ सर, ये भी कर लिया मैंने, ठीक। एंड सबसे इम्पोर्टेंट डीआई आपने कर लिया। अगर बताऊँ कि अभी इतना में ही अगर आप सीमित रह गए ना, मैं ये नहीं बता रहा हूँ इतना में सीमित होना है, लेकिन बता रहा हूँ एक चीज़, इतना में ही अगर आप सीमित हो गए ना और इसी को ही अच्छी तरीके से कर लिए, तो यहाँ से आप मिनिमम 30-25 मार्क्स आप आँख बूँद के बना सकते हो। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, आप लास्ट 4 से 5 सालों का पेपर को देख लीजिएगा या मॉक को देख लीजिएगा कि कितना क्वेश्चन आता है ये टॉपिक से। उसके बाद आएँगे प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस जब आप बनाओगे तो इसमें क्या होगा कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ करके ये टॉपिक को आप इज़िली डील कर सकते हो। इसमें क्या-क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मार्क प्राइस, ये चीज़ें आपको निकालना है। तो मैं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस का मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ही निकाल देता हूँ। अगर आपका ये टॉपिक अच्छा है तो आप इससे भी ये चीज़ निकाल सकते हो, वो भी ईज़ी रहेगा। ठीक है? उसके बाद आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद हम लोग जो आएँगे सबसे इम्पोर्टेंट, एक टॉपिक करेंगे दूसरा फ्री, जैसे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के साथ साथ पाइप एंड क्रिस्टल फ्री, दोनों टॉपिक सेम। डिफरेंस बस उतना है कि पाइप एंड क्रिस्टल में नेगेटिव फोर्स काम करता है, इसमें नेगेटिव फोर्स काम नहीं करता है, बस। जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये दोनों सेम, जस्ट अलग है कि आपको बोट इन स्ट्रीम आपको देखना है, प्रेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है? अभी ये तो टॉपिक क्या है, इंजीनियरिंग में क्वांट में कोई भी टॉपिक या क्वांट कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक में स्किप करना प्रेफर नहीं करता हूँ। लेकिन क्या होता है कि बच्चों का कुछ-कुछ चीज़ें थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है। तो ये जो 2 टॉपिक है, मेंसुरेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ये टॉपिक बच्चों को उतना जचता नहीं है। बिकॉज़ मेंसुरेशन में क्या होता है कि बहुत सारा फ़ॉर्मूला, बहुत सारा चीज़ें सीखना है, लेकिन एग्ज़ाम में 1 या 2 मार्क्स की, एक इंजीनियर 1 मार्क्स ही देखने को मिलता है। तो वो अगर वो 2D का है, वो तो ठीक है, लेकिन 3D का होने से क्या होता है ना, चीज़ें थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो 2D का तो बच्चे याद कर लेते हैं, लेकिन 3D वाला कॉन्सेप्ट वाला बच्चे को थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये टॉपिक को आप थोड़ा बेसिक से देख के इग्नोर कर सकते हो। अगर वहाँ से क्वेश्चन आए तो आए, नहीं आए तो छोड़ के आना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी भी सेम है। अगर आपको क्वांट प्रॉब्लम है तब, ये मैं बोल रहा हूँ, अगर क्वांट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसको मत छोड़िए, आप कर लीजिएगा। ठीक है? देखिए, ये सारा टॉपिक होने के बाद, ये जो जितना भी टॉपिक बोला हूँ, ये सारा टॉपिक होने के बाद अभी आपका पेंडिंग टॉपिक क्या है? डीआई का जो है, आपका मिसिंग वाला,
एरिथमेटिक वाला, ये मैं अभी क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये टॉपिक आपने मैक्सिमम क्वांट का कॉन्सेप्ट ले लिया है। अभी आपके पास मैक्सिमम क्वांट का कॉन्सेप्ट है, इस वजह से अगर आप ये टॉपिक करोगे तो इसमें आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा, जो आपके लिए डील करने में आसानी होगा। उसके साथ साथ ये टॉपिक डाटा सफिशिएंसी, ये भी टॉपिक जो है कंप्लीटली अरिथमेटिक बेस्ड होता है। क्वांटिटी कंपैरिजन ये भी आपका अरिथमेटिक बेस्ड होता है। और इसमें मजे का बात बोलूं, डाटा सफिशिएंसी में क्या होता है कि अगर आपको दो स्टेटमेंट दिया रहेगा, दोनों स्टेटमेंट को अगर आपको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज है, आप उतना ज्यादा एनालिसिस किए ओनली एक एक दो बार रीड करके ही आप अपना आंसर को फाइंड कर सकते हो। लेकिन हाँ, क्वांटिटी कंपैरिजन में क्या होता है, थोड़ा सा आपको मुश्किल तो होता है, बिकॉज इसमें आपको दोनों मतलब क्वांटिटी वन एंड क्वांटिटी टू दोनों का आंसर आपको ढूंढना पड़ेगा। ढूंढ के वो कंपेयर करना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, या ये रिलेशन एस्टेब्लिश्ड होगा या नहीं। तो इस ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन ये जो चीजें है ये टाइम टेकिंग नहीं है अगर आपका कॉन्सेप्चुअली आप क्लियर हो तो। तो ये जो टॉपिक्स मैंने अभी बताया, मिसिंग डीआई, अरिथमेटिक डीआई, डाटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी कंपैरिजन, ये सारा टॉपिक होगा आपको सब कॉन्सेप्ट होने के बाद सबसे एंड में, ताकि कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन आए आप डील कर पाओ, आपको ये टॉपिक्स डिफिकल्ट ना लगे। बात समझे कि नहीं? देखिए, अभी जितना भी चीज़ें मैंने बताया, ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे ही रैंडमली बता दिया, नो, जो चीज़ें मैं खुद किया हूँ, बच्चों को प्रेफ़र किया था, वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और मैं ये चीज़ दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि अगर आप इस तरीके से चीज़ों को स्टडी करते हो, तो कहीं न कहीं आपको क्या होगा कि कम समय में ज़्यादा आउटपुट आपको मिलेगा। ठीक है? आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है? तो अभी के लिए बस इतना ही। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू।